गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो एक घंटे के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि इस बुलेटिन में ना सिर्फ देश दुनिया की खबरें होंगी, बल्कि आपके राज्य, आपके शहर में क्या अपडेट है, कौन सी वो खबरें जिस पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। जी और आपके शहर को लेकर, आपके राज्य को लेकर के मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कभी धूप तो कभी बारिश हो रही है। ऐसे में आने वाले दिन में क्या क्या हो सकता है और बाकी दुनिया की खबरें भी आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। तो शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। सबसे पहली खबर बिहार से है। बिहार के हाजीपुर से है, जहां पर ऐसा अचानक से क्या हुआ कि सदर अस्पताल में अफरा तफरी मच गई, ये आपको बताएंगे। मरीज से लेकर के डॉक्टर तक हर कोई परेशान हो गया और इधर उधर भागने लगा। ऐसा हुआ क्या था, देखिए इस रिपोर्ट में आप भी। जंग का मैदान बना अस्पताल, जान बचाकर भागने लगे मरीज और डॉक्टर। तस्वीरें बिहार के वैशाली जिले की हैं, जहां हाजीपुर सदर अस्पताल में अचानक अफरा तफरी मच गई। अस्पताल में इलाज के लिए दो पक्षों के बीच इस कदर मारपीट हुई कि देखते ही देखते अस्पताल का कैंपस जंग का मैदान बन गया। आरोप है कि दूसरे धर्म के युवकों द्वारा उनकी बेटी से बीते कुछ दिनों से छेड़छाड़ की जा रही थी। साथ ही लड़की पर शादी के लिए लगातार दबाव भी बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर ही ये सारा बवाल शुरू हुआ। मारपीट में घायल हुए युवक जब इलाज कराने अस्पताल पहुंचे तो वहां भी उन पर हमला कर दिया गया। मारपीट और अफरा तफरी का माहौल देख अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव की कोशिश भी की, लेकिन मारपीट करने वाले पूरी तरह से बेकाबू थे। मामला शांत कराने के दौरान सुरक्षा कर्मी को हल्की चोटें भी आई हैं। घटना के बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। हालात के मद्देनजर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। मारपीट करने वाले आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बिहार के बाद आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बीकानेर की, जहां आपको लाइव किडनैपिंग का एक वीडियो दिखाएंगे और एक लड़की को अपने परिजनों की मर्जी के बिना शादी करना कैसे भारी पड़ गया, ये भी बताएंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस लड़की का किडनैप हुआ है उसे किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही परिवार वालों ने जबरदस्ती किडनैप किया। आखिर ऐसा हुआ क्या है पूरा मामला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। भीड़ लगी हुई है। कुछ लोग सफेद रंग की कार में एक महिला को जबरन बैठा रहे हैं, मानो किसी एक्शन फिल्म की शूटिंग चल रही हो। लेकिन ये तस्वीरें हैं एक लड़की के लाइव अपहरण की। ये वीडियो राजस्थान के बीकानेर कोर्ट के बाहर का है, जहां युवती एक दलित जाति के युवक के साथ कोर्ट मैरिज करने पहुंची थी, लेकिन घर वालों को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने कोर्ट के आगे से ही युवती का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया। बीकानेर के रामपुरा में रहने वाली युवती के परिजन दलित युवक और उसकी बहनों को पीटकर युवती को सरेआम अगवा कर ले गए। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग युवती को जबरदस्ती कार में बिठा रहे हैं और इस दौरान चीख पुकार मची हुई है। वहीं युवक को भी कुछ महिलाएं पकड़ी हुई हैं और वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। सोमवार को कोर्ट खुलने पर युवती और उसका प्रेमी दोनों शादी करने के लिए अदालत में पहुंचे थे, जिसका वीडियो अब सामने आया है। घटना के बाद शादी करने पहुंचे दलित युवक मुकेश नायक ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत कर युवती का पता लगाने की मांग की है। और चलिए अब खबर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई, क्योंकि राजधानी दिल्ली में हर दिन कुछ न कुछ ऐसी वारदात महिलाओं के साथ होती रहती है और कुछ ऐसा ही मामला वेस्ट दिल्ली से एक बार सामने आया है। यहाँ आपको दिखाएंगे कैसे महिलाओं के साथ झपटमारी हुई। 3 बदमाश बड़े आराम से चंद सेकंड्स में लूट की वारदात को अंजाम देकर के फरार हो गए। देखिए जरा लाइव लूट का ये वीडियो। राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले किस तरह से बुलंद हो रहे हैं, इसकी एक और बानगी देखने को मिली है। वेस्ट दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में चेन स्नैचिंग का मामला सामने आया है। 3 बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए और महिला के गले से चेन खींचकर फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें तीनों बदमाश बेखौफ होकर इस वारदात को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। ये घटना बुधवार दोपहर 2:30 बजे के करीब घटी।
इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला अपनी स्कूटी से आकर रुकती है। तभी अचानक बाइक पर सवार 3 बदमाश पीछे से आते हैं। इनमें से एक बाइक चला रहा है और दूसरा शख्स अपने टारगेट पर नजर जमाए हुए है। ये बदमाश काफी पीछे से ही अपना हाथ बाहर निकालकर महिला की तरफ बढ़ाता है और अचानक महिला के गले पर झपटता है। बाइक पर सबसे पीछे बैठा तीसरा बदमाश चेन झपटने वाले बदमाश को पकड़कर रखता है ताकि बाइक का बैलेंस बिगड़े नहीं और तीनों आसानी से फरार हो जाएं। फिलहाल इस केस में अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं है। सीसीटीवी में दिख रहे तीनों बदमाशों की पुलिस तलाश कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं। देखिए, ये सुना होगा आपने कि लोग बुनियादी सुविधाएं ना मिले इसलिए शहर छोड़ दें, अपना गांव छोड़ दें, पलायन कर दें। लेकिन गुंडों की वजह से अगर पलायन करने को, अपना शहर छोड़ने को मजबूर हो जाए लोग, तो वहां की कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी। हम बात करें मध्य प्रदेश के एक ऐसे शहर की जिसकी खूबियों के बारे में आपने खूब सुना होगा। ये वही शहर है जो कि स्वच्छता के मामले में देश में पहले पायदान पर है। लेकिन लोग अब अपना मकान बेचने को यहाँ पर क्यों मजबूर हैं, देखिए इस रिपोर्ट में आप। सफाई के मामले में देश के सबसे स्वच्छ शहर की बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर का नाम अव्वल नंबर पर आता है। लेकिन अब वही इंदौर नशाखोरी और गुंडागर्दी के खौफ में सामने आने लगा है। इस बात की तस्दीक कर रहा है ये पोस्टर जिस पर लिखा है, मेरा घर बिकाऊ है क्योंकि हमें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये पोस्टर इंदौर के EWS ट्रेजर टाउन कॉलोनी में लगे हैं और इस पोस्टर पर लिखी वजहों को आप पढ़ेंगे तो हैरान रह जाएंगे। पोस्टर में लिखी वजहों में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए गए हैं, तो वहीं इलाके में लगातार हो रहे सीरियस क्राइम का जिक्र भी किया गया है। घर में रह नहीं सकते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं और गांजा चरस ये सब चीज़ें बिकती रहती है। कुछ अच्छा करने जाते हैं, कैमरा तोड़ देते हैं। और अभी तो बैठने की जो सीट थी उस पर बैठ जाते थे थोड़ी बहुत देर, तो वो भी किसी ने तोड़ के फेंक दिए। ऐसा एप्लीकेशन देते हैं, पुलिस वाले आते हैं, राउंड लगा के चले जाते हैं, कोई एक्शन नहीं लेते हैं वो। अगर वो एक्शन लें तो अगर थोड़ा माहौल सुधरे तो फिर हम सोचे भी कि चलो रह सकते हैं। आलम यह है कि नशाखोरी और गुंडागर्दी से परेशान कई मकान मालिकों ने अपने अपने घरों के बाहर इसी तरह के पोस्टर लगा दिए हैं। हमारे यहाँ सब कुछ भैया अच्छा करते हैं, आगे रह के काम बढ़ाते हैं और वो लोग आते हैं और रात को लाइटें बंद कर देते हैं, कैमरे तोड़ देते हैं, बस यही चलता रहता है। नशा बिकता है इसीलिए तो लाइटें बंद कर देते हैं कि ये लोग दिखे नहीं कैमरे में। पूरा मामला इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र का है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इससे पहले कई मर्तबा पुलिस को शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने शिकायतों पर एक्शन लेने और इलाके में पेट्रोलिंग तेज करने का आश्वासन दिया है। बात छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट पानी में बह गया। जी हाँ, कुछ सेकंड्स के अंदर किस तरीके से करोड़ों से बना पुल 1 सेकंड में ढह गया, आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़ा हादसा सामने आया है। संगनी घाट पर पुल बनाने के लिए खड़ा स्ट्रक्चर अचानक से भरभरा कर गिर गया। बताया जा रहा है कि यह ब्रिज लंबे समय से निर्माणाधीन था और अब तक इसका स्ट्रक्चर ही खड़ा हो पाया था, लेकिन ये भी गिर पड़ा। बुधवार सुबह जब लोग नदी का जलस्तर देखने गए तो खतरे के बीच 400 मीटर लंबे ब्रिज पर चढ़कर नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देख रहे थे। तभी ब्रिज का स्ट्रक्चर अचानक नदी में समा गया। ब्रिज के बाकी हिस्से की तस्वीरों को देखें तो ब्रिज में अभी तक ना तो कोई रेलिंग बनी है और ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम है। आसपास के लोग कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और ब्रिज का ठेका देने को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। आरोप है कि पुल का निर्माण घटिया स्तर का हो रहा है। ठेकेदार और अधिकारी भी कभी मौके पर नहीं आते। इस ब्रिज को 11 करोड़ 96 लाख रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है, लेकिन अब इस ब्रिज की गुणवत्ता और मजबूती को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। पिछले साल इसी ब्रिज से दुर्ग का रहने वाला एक युवक गिर गया था और उसकी मौत हो गई थी। अब इस हादसे के बाद आसपास के गांव के लोग काफी डरे हुए हैं। लोगों को लगता है कि पूरा ब्रिज कमजोर है और कभी भी गिर सकता है।
तो जो तस्वीर अभी आपने देखी वो छत्तीसगढ़ की थी, लेकिन कुछ ऐसा ही मामला गुजरात के सूरत से भी सामने आया। वो पुल जिसका उद्घाटन हुए अभी 1 महीने का वक्त भी नहीं हुआ है, लोगों के लिए जानलेवा बन गया है। देखिए सूरत से आई ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें सूरत में बने वैड वरियाव ब्रिज की हैं। इन तस्वीरों को देखकर शायद आप सोच रहे होंगे कि ये पुल सालों पहले बनाया गया होगा, जो अब जर्जर हो गया है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस पुल का उद्घाटन हुए अभी महज महीना भर ही हुआ है। 118 करोड़ रुपए खर्च कर बनाया गया ये ब्रिज पहली बारिश की मार भी नहीं झेल पाया और पुल के एक छोर का पूरा रैंप धंस गया। ब्रिज पर बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं, जिसने इस ब्रिज के सफर को खतरनाक बना दिया है। करोड़ों रुपए की लागत से बना ये पुल 1 महीने से भी कम वक्त में दयनीय हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से बने पुल के ध्वस्त होने की खबर मिलते ही संबंधित अधिकारी मौके का मुआयना करने में जुट गए। अधिकारियों की टीम पुल की ऐसी हालत होने का निरीक्षण कर रही है। सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल ब्रिज पर आवाजाही रोक दी गई है। वैड वरियाव ब्रिज का उद्घाटन 1 महीने पहले ही बड़े धूमधाम से किया गया था। इस मौके पर मौजूद नेताओं ने विकास के बड़े बड़े दावे भी किए थे, लेकिन ब्रिज की आज की यह तस्वीर उन्हीं दावों की पोल खोल रही है। वहीं विपक्ष ने इस ब्रिज के बहाने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि सूरत नगर निगम में भ्रष्टाचार अब सिर उठाने लगा है। आपको दिखाते हैं जयपुर अजमेर हाईवे पर 3 ट्रकों की कैसे टक्कर हुई और बड़ा हादसा हो गया। दरअसल इन तीनों ट्रकों की टक्कर के बाद सीएनजी किट होने की वजह से यहां आग लग गई और इसमें 3 लोग और साथ ही 8 मवेशी जल गए। पूरी खबर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट। जयपुर अजमेर हाईवे पर तड़के 3 ट्रक और ट्रेलर के टक्कर के बाद आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि ट्रक में बैठे ड्राइवर और खलासी को बचने का मौका भी नहीं मिल पाया। इस हादसे में 3 लोग जिंदा जल गए। करीब 4.5 घंटे तक तीनों वाहनों में आग की लपटें निकलती रहीं। इधर हाईवे पर आग के बाद अफरा तफरी मच गई। हादसा जयपुर अजमेर हाईवे के दूदू के पास सुबह 5:30 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि जयपुर से अजमेर की ओर जा रहा ट्रक हाईवे पर बेकाबू हो गया और ट्रेलर से जा टकराया। ट्रक में डीजल टैंक के साथ सीएनजी किट भी लगा था। टक्कर के बाद अचानक डीजल टैंक फट गया और तेज धमाका हुआ, जिसके बाद आग की लपटें उठने लगीं और ट्रेलर में लगे डीजल टैंक भी फट गए। इससे आग और भड़क गई। ट्रक में बैठे ड्राइवर और उसके साथी समेत 5 लोगों को नीचे उतरने का मौका नहीं मिला। इसी ट्रक में 8 से ज्यादा मवेशी थे, उनकी भी हादसे में मौत हो गई। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारी पहुंचे, मैं सुबह मौके पर पहुंचा। जो भी फायर ब्रिगेड और अन्य बचाव के प्रयास थे हमारे द्वारा किए गए। पुलिस और फायर फाइटर्स ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान हाईवे पर ट्रैफिक भी रोक दिया गया। और खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, आज दुनिया भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और इसी के मद्देनजर पुलिस प्रशासन की टीम अलग अलग राज्य में अलर्ट मोड पर है। और उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के देश भर में कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। बकरीद को लेकर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। जगह जगह पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। यूपी में सीएम योगी के सख्त निर्देश हैं कि खुले में बकरों की कुर्बानी नहीं दी जाएगी। साथ ही सड़क पर नमाज पढ़ने की भी मनाही है। माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वाले असामाजिक तत्वों से निपटने के लिए भी यूपी पुलिस की पूरी तैयारी है। लखनऊ, जहां सबसे ज्यादा ईदगाह और मस्जिदें हैं, वहां सुरक्षा इंतजामों की बात करें तो लखनऊ को 4 जोन 18 सेक्टर में बांटा गया है। 4000 कांस्टेबल्स की तैनाती की गई है। 10 एडीसीपी और 21 एसीपी को सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। पैरामिलिट्री पीएसी की 238 कंपनियां तैनात की गई हैं। साथ ही सिविल फोर्स के 8000 जवान भी मुस्तैद हैं। ईद उल अजहा को बकरीद के नाम से भी जाना जाता है, जो इस्लाम में कुर्बानी के लिए जाना जाता है। इसे हजरत इब्राहिम की कुर्बानी की याद में मनाया जाता है। ये त्यौहार इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने की 10 तारीख को मनाया जाता है। बकरीद रमज़ान ख़त्म होने के 70 दिन बाद मनाई जाती है। और
बकरीद के मौके पर चले एक रोचक खबर आपको हम दिखाते हैं, जहां मध्य प्रदेश के रीवा में एक बकरा पुलिस थाने पहुंच गया और अब उसके मालिक की तलाश की जा रही है। जी हाँ, और इस बकरे का मालिक मिल चुका है। पूरा मामला है क्या, आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां बकरीद से पहले एक ही बकरे के 2 दावेदार सामने आ गए। बकरे पर मालिकाना हक जताने वाले दोनों ही शख्स बता रहे हैं कि ये मेरा बकरा है। यकीन न हो तो आप खुद इन्हीं के मुंह से सुन लीजिए। मनगांव बाईपास है ना, वहाँ पास कितने बकरा की झुंड निकलती थी। हम लोग दोस्त लोग सब कोई घूमने जाते थे, तो हम लोग को ये बकरा वहीं पास मिला। तो हम लोग गाड़ी रोक के देखे तो ये बकरा हमको खूबसूरत दिखा, अच्छा दिखा। तो मैं 1 साल पहले मैं ये बकरा 15,000 रुपये का वहाँ से खरीद के लेके आया हूँ। हमारे घर में ही पैदा हुआ था और जब मेरे घर में था तब की मेरे पास फ़ोटो है इसकी। ये 7 से 8 महीने पहले चोरी हो गया था या गुम गया था। अब हमको एक दिन पचमटा में एक घर में बंधा हुआ मिला है ये। तो सुना आपने, कोई बकरे को खरीदने की दावेदारी कर रहा है तो कोई बकरे के जन्म से ही उस पर मालिकाना हक जता रहा है। बकरे को लेकर छिड़ी हक के इस लड़ाई में पुलिस की एंट्री तब हो गई जब आपस में विवाद की स्थिति बनी। दोनों पक्ष पुलिस के पास पहुंचे हैं। थाने में ही दोनों बकरा मालिकों में कहासुनी और तू मैं शुरू हो गई। पुलिस ने दोनों पक्षों की बातें सुनकर बकरे को थाने में ही रख लिया है। साथ ही पुलिस बकरे के असली मालिक की पहचान में लग गई है। उस बकरे को थाने ला लिया गया है। दोनों ही पक्षों को थाने में तलब किया गया है कि अपने बकरे के संबंध में जो भी प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं, फोटोज़ हैं या अन्य कोई भी ऐसा साक्ष्य है वो प्रस्तुत करें, जिसके संबंध में प्रमाण प्राप्त होंगे, पोजीशन के संबंध में या उसके ओनरशिप के संबंध में उसे बकरा सुपुर्द किया जाएगा। बहरहाल पुलिस अभी तक किसी भी नतीजे तक नहीं पहुंच सकी है। बकरे का मालिक अभी गुमनाम है। पुलिस की जांच दस्तावेजों पर टिकी है और इसी के साथ बकरे के असली मालिक की तलाश अभी भी जारी है। और चलिए अब देश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताते हैं, जिसमें बिहार में जो विपक्षी दलों की बड़ी बैठक हुई थी उसके बाद सियासी हलचल काफी तेज है। नेताओं के मिलने का दौर भी अब शुरू हो चुका है और जेडीयू के साथ गठबंधन से हटने के बाद बीजेपी बिहार को साधने में जुटी हुई है और इसी प्लान के साथ गृहमंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर हैं। लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बीजेपी एक्शन में है और पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले ही बिहार को साधने में जुटी है। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी नेता अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं और जेडीयू नेता ललन सिंह के इलाके में हुंकार भरेंगे। अमित शाह अपनी यात्रा की शुरुआत अशोक धाम मंदिर में विशेष पूजा अर्चना से करेंगे। साथ ही अशोक धाम संग्रहालय का दौरा भी करेंगे। इसके अलावा अमित शाह संपर्क से समर्थन अभियान के तहत ट्रस्ट के सदस्यों से मुलाकात भी करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर अमित शाह लखीसराय के गांधी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। अमित शाह की ये रैली जिस इलाके में होने वाली है, ये इलाका मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में आता है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी इसी इलाके से सांसद हैं और इस सीट को जीतने की जुगत में बीजेपी पहले से लगी हुई है। इसके बाद अमित शाह मुंगेर, जमुई और बेगूसराय लोकसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगे। ये बैठक जिला बीजेपी कार्यालय में होगी। बीते 2 महीने में ये दूसरा मौका है जब अमित शाह फिर से बिहार का दौरा कर रहे हैं। इससे पहले शाह अप्रैल में बिहार दौरे पर आए थे। तब अमित शाह ने पटना के अलावा नवादा में पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की थी। तो वाकई में दिल्ली का मौसम और दिल्ली की बारिश आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी जबरदस्त और खूबसूरत बारिश हो रही है, जिससे मौसम भी काफी ठंडा हो चुका है। तो इस बारिश का हम थोड़ा सा लुत्फ लेते हैं 2 मिनट के लिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे कुछ और खबरों को लेकर। मणिपुर की अगर बात करें तो 2 महीने के लगभग का वक्त हो चुका है जहां पर हिंसा के हालात बने हुए हैं और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जी आज जो हिंसाग्रस्त इलाके हैं वहां पर नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसा प्रभावित मणिपुर का आज दौरा करेंगे। राहुल का ये दौरा 2 दिन का होगा। अपनी यात्रा के दौरान कांग्रेस के पूर्व सांसद चूड़ा चांदपुर के राहत शिविरों में जाएंगे। इसके बाद राहुल मोइरांग में विस्थापित लोगों से बातचीत भी करेंगे। साथ ही सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा करेंगे।
इस बीच राहुल गांधी के दौरे से पहले उत्तर पूर्व छात्र संगठन ने बीती शाम कांगला के पश्चिम गेट पर मणिपुर में शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। इधर मणिपुर हिंसा को लेकर जांच एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। एनआईए ने 21 जून को बिष्णुपुर जिले में एक पुल पर हुए बम विस्फोट मामले की जांच तेज कर दी है। शुरुआती जांच में पता चला है कि आईईडी बम को कुछ संदिग्ध आतंकियों ने पुल पर खड़ी एक एसयूवी के अंदर रखा था। बम धमाके में पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था और 3 लोग घायल हुए थे। वहीं सीबीआई भी मणिपुर में हिंसा, हथियार और गोला बारूद लूटने के 6 मामलों की जांच कर रही है। इसके लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। हाल ही में सीबीआई की एक टीम ने फॉरेंसिक विशेषज्ञों के साथ इम्फाल और मणिपुर के अन्य हिस्सों का दौरा भी किया था। मणिपुर में कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर बीते 2 महीने से तनाव बना हुआ है। राज्य में हिंसा का दौर भी जारी है। आगजनी की हजारों घटनाएं हुई हैं, जबकि 150 से ज्यादा आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 50,000 से ज्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए 30 जून तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। और मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया है। साथ ही आदिपुरुष फिल्म को लेकर के एक और नया विवाद अब खड़ा हो चुका है। इसके अलावा देश की कौन सी बड़ी खबरें जिस पर आज पूरे दिन हमारी नजर रहने वाली है, आपको दिखा देते हैं सिर्फ 2 मिनट में। मोदी सरकार की तरफ से गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। कैबिनेट की बैठक में गन्ने पर एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया गया। सरकार ने गन्ने का रेट 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 315 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गन्ना किसानों का पूरा भुगतान किया गया। मारपीट और तोड़फोड़ की ये तस्वीर पंजाब के जालंधर से आई है, जहां एक रेस्टोरेंट में भारी बवाल हुआ। सैलरी को लेकर युवक और उसके दोस्तों की मालिक से इतनी कहासुनी हो गई कि नौबत हाथापाई तक आ गई। खबर है कि रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक ने कुछ दिन पहले नौकरी छोड़ दी थी और वो अपना बकाया पैसा लेने के लिए यहां आया था, जिस पर ये पूरा विवाद हुआ। पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में बड़ा हादसा हुआ। त्रिपुरा के कुमार घाट में जगन्नाथ रथ यात्रा के रथ में आग लग गई, जिसमें 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि यात्रा के दौरान रथ हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे पूरे रथ में आग लगी। फिल्म आदिपुरुष पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कई शहरों में मूवी आदिपुरुष के विरोध में प्रदर्शन जारी है। ये वीडियो राजस्थान के कोटा से आया है, जहां पर हिंदू संगठनों ने जबरदस्त हंगामा किया। थिएटर बंद कराने के लिए सिटी मॉल के बाहर प्रदर्शन किया। ये सभी प्रदर्शनकारी सिनेमा हॉल के अंदर घुसने की फिराक में थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें बाहर ही रोक दिया। और खबरों में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि 7:55 पर जरूर देखें फ्रेश एंड फास्ट। और चलिए आगे बढ़ते हुए नजर इस वक्त की टॉप हेडलाइंस पर डाल लेते हैं। मोदी सरकार और बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के आसार। पीएम आवास पर देर रात तक चली मैराथन बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष भी रहे मौजूद। आज से 2 दिन के मणिपुर दौरे पर राहुल गांधी हिंसाग्रस्त इलाकों में राहत शिविरों का करेंगे दौरा। राज्य में अब तक 100 से ज्यादा की मौत। लोकसभा चुनाव से पहले आज मिशन बिहार पर गृह मंत्री अमित शाह, जेडीयू नेता ललन सिंह के इलाके में करेंगे रैली। तो पार्टी नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर होगा मंथन। चीन के साथ रिश्तों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। बोले सीमा पर स्थिति ही तय करेगी आगे की राह। पूर्वी लद्दाख में भारत चीन बॉर्डर पर लंबे वक्त से जारी है सैन्य गतिरोध। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले कांग्रेस का बड़ा दांव। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को बनाया डिप्टी सीएम। बीजेपी ने सिंहदेव पर ली चुटकी, कहा मिला बेरोजगारी भत्ता। और फ्रांस में पुलिस फायरिंग में एक युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। अलग अलग शहरों में हिंसा जारी। गाड़ियों में आगजनी, पुलिस से टकराव। प्रेजेंटेड बाय IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आधुनिक कीटनाशक मिशन है तो जीत पक्की।
और रथ यात्रा के दौरान एक बार फिर से बुरी खबर सामने आई है और यह खबर त्रिपुरा से है, जहां पर जो रथ थी वो बिजली के तारों में उलझ गया, जिसकी वजह से 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जी हाँ, जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी और इस हंसी खुशी के मौके पर किस तरीके से हादसा हो गया, कितने लोग इसमें घायल हुए, फुल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा में हाहाकार, चीख पुकार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। हैरान और परेशान करने वाली ये तस्वीरें त्रिपुरा से सामने आई हैं, जहां त्रिपुरा के उनाकोटी जिले में बिजली के तारों के संपर्क में आने के कारण जगन्नाथ यात्रा के रथ में आग लग गई। रथ यात्रा में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे। जैसे ही ये दर्दनाक हादसा हुआ, मौके पर अफरा तफरी मच गई, मातम पसर गया, क्योंकि हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 15 लोग झुलस गए। उत्सव के दौरान बड़ी संख्या में लोग उत्साहपूर्वक रथ खींच रहे थे। इस रथ को लोहे से बनाया गया था, जिसके चलते वो बिजली के संपर्क में आ गया। जुलूस के दौरान रथ गलती से 133 किलोवाट ओवरहेड केबल के संपर्क में आ गया और उसमें तुरंत आग लग गई। रथ यात्रा में हादसे की खबर के बाद हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए के मदद के ऐलान के साथ घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। तो उधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा ने भी घटनास्थल का मुआयना किया। साथ ही अन्य घायलों से मिलने के लिए वो कुमार घाटा के अस्पताल पहुंचे। कई बार उनका अपडेट तो हमने आपको दे दिया, अब आपको बाढ़ और बारिश का अपडेट भी दे दे, क्योंकि कई ऐसे राज्य और शहर हैं जहां पर जबरदस्त बारिश हो रही है। असम में हाल बेहाल हो चले हैं, तो कौन से राज्य ऐसे हैं जिनमें अगले 3 से 4 दिन भारी है? मौसम विभाग ने उनको लेकर क्या अलर्ट जारी किया है, ये सब कुछ देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर पश्चिमी राज्यों में अब तक सामान्य से 46% ज्यादा बारिश हुई है। मूसलाधार बारिश के बाद कई राज्यों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। नदी नाले उफान पर हैं, सड़कें, पुल, घर, दुकान और गाड़ियां बह गई हैं। कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे 19 राज्यों में भारी पड़ सकते हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश के शिमला में बाढ़ जैसे हालात हैं। मौसम विभाग के मुताबिक गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल में 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इधर महाराष्ट्र में मुंबई समेत राज्य के 9 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर प्रदेश के 29 जिलों में मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 4 दिन राजस्थान के 18 जिलों के लिए भारी बताए जा रहे हैं। तो उधर बिहार की राजधानी पटना समेत 6 जिलों में आफत के बादल छाए रहेंगे। देश के अलग अलग हिस्सों में 30 जून तक आफत की बारिश लोगों को परेशान कर सकती है। तो असम के अलावा मध्य प्रदेश की भी बात करें दीपिका, तो मध्य प्रदेश में बाढ़ और बारिश से हालात बहुत खराब हो चले हैं और यहाँ पर ज्यादातर निचले गांव जो है वहाँ पर पानी भर गया है। जी हाँ, निचले गांवों की बात करें तो शिवनी पूरी तरह से बाढ़ की चपेट में आ चुका है। कितना कुछ नुकसान वहाँ पर हुआ है, लोग किस तरीके से अपने घर को छोड़ करके सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। और बीते 24 घंटे की बात करें तो हालात इतने बिगड़ गए हैं कि आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। नीचे सैलाब में जिंदगी फंसी है, ऊपर भारतीय वायुसेना देवदूत की तरह रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वायुसेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें मध्य प्रदेश के बाढ़ग्रस्त जिले सिवनी से आई हैं, जहां भारतीय वायुसेना ने बाढ़ग्रस्त बेनगंगा नदी में फंसे 5 लोगों को बचाया। दरअसल मध्य प्रदेश में तेज बारिश और बाढ़ के बाद सिवनी जिले के खरपड़िया गांव में 5 लोग वैनगंगा नदी के टापू पर फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। फंसे सभी लोगों में से एक को सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाल लिया गया है, जो पेड़ का सहारा लेकर खड़ा हुआ था। लेकिन अन्य 4 लोगों को टापू से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बताया जा रहा है कि ये लोग मवेशी चराने गए थे, लेकिन जिले में 2 दिन से हो रही लगातार बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसके चलते एक महिला सहित 5 लोग टापू में फंस गए। स्थानीय लोगों ने इस बात की जानकारी प्रशासन को दी। इसके बाद केवलारी पुलिस और प्रशासन की टीम रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंची। 5 को हेलीकॉप्टर के माध्यम से टापू से निकाला गया। पूरे मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए मानसून के बाद राज्य में बाढ़ के हालात बन गए हैं।
मौसम विभाग ने प्रदेश के 28 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं झमाझम बारिश से तापमान में भी गिरावट देखी गई है और अगले कुछ दिनों तक राज्य में बारिश से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। तो बारिश से सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात के भी हाल बेहाल है। गुजरात के एक जिले से बहुत ही पीड़ादायक तस्वीर सामने आई। दरअसल 75 साल बाद भी साबरकांठा में अभी तक बुनियादी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई हैं, जिसका खामियाजा गांव वाले किस तरीके से उठा रहे हैं वो आप इस रिपोर्ट में देख लीजिए। हैरान, परेशान और खतरों से भरी ये तस्वीर आपको झकझोर कर रख देगी। नदी उफान पर है, पानी का बहाव देखिए, बहाव ऐसा कि पल भर में डूबा ले जाए। फिर भी खतरों से खेलते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। खतरे को ताक पर रखकर ये लोग एक गर्भवती महिला को नदी पार करा रहे हैं। डराने वाला ये वीडियो गुजरात के साबरकांठा जिले के काली कांकर गांव से सामने आया है, जहां न तो अब तक सड़क पहुंच पाई है और न ही पुल बन सके। नतीजतन गांव वालों की पीड़ा इन तस्वीरों में आपके सामने है। गुजरात के कई जिलों में बाढ़ बारिश का कहर तो लोगों पर टूट ही रहा है, लेकिन ये लोग जिस नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं उस पर कई साल से कोई पुल नहीं बनाया गया है, जिसके कारण गांव के लोगों को इसी तरह जान जोखिम में डालकर नदी पार कर बुनियादी सुविधाओं के लिए गांव के बाहर जाना पड़ता है। ये लोग इसी तरह कंधे पर गर्भवती महिला को लादकर लगभग 2 किलोमीटर दूर तक नदी पार करते हुए लेकर गए, क्योंकि गांव में पुल और सड़क नहीं होने की वजह से यहां तक कोई एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाती है। दुर्भाग्य यह है कि 2500 की आबादी वाले इस काली कांकर गांव के लोग देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं को तरस रहे हैं। चलिए एक बार फिर से बाढ़ और बारिश की बात करेंगे, क्योंकि पहाड़ से लेकर ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। जी हाँ, और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, असम से आ रही, जहाँ पर बाढ़ बारिश की वजह से काफी तबाही मची हुई है। वो तस्वीर, वो खबर आपको बता दें, जिसमें असम में बाढ़ से अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। असम के 12 ऐसे जिले हैं जहाँ पर बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ की चपेट में असम के 395 गाँव आए हैं। पूरे राज्य में 106 रिलीफ कैंप चलाए जा रहे हैं और जिलों में राज्य सरकार ने मेडिकल टीम भी भेज दी है, ताकि जिसे भी परेशानी हो उनकी मदद की जा सके। राज्य सरकार ने ये मेडिकल टीम का गठन किया है। असम में बाढ़ से अब तक 7 लोगों की जान जा चुकी है। असम में 12 जिलों में बाढ़ का कहर, जिसमें 395 गांव आते हैं जो इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं। और इसी बड़ी खबर के साथ फिलहाल फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। लेकिन याद रखिए, कल फिर 6:50 पर हम दोनों आपके लिए ये बुलेटिन लेकर आएंगे, ताकि दिन भर आप रहें खबरों से पूरी तरह अपडेट और आगे देखिए फ्रेश एंड फास्ट।